वैसे इमरान खान की हुकूमत में कोई करप्शन नहीं है, मगर आपने इमरान खान से जाके कहा कि आपको धमकी दी है, तो इमरान खान साहब ने क्या कहा, धमकी दी किसने थी, ये तो बता दीजिए। देखिए, हुकूमत वाले तो नहीं होते, शुगर माफिया आपको पता है, इनकी यूनियन है, इनकी ऑर्गेनाइजेशन है। यहाँ जो किसान के की आवाज़ होती है वो भी इन्हीं की आवाज़ होती है। जो किसानों की आवाज़ होती है उनको भी शहरों में लाते हैं, तो अपने मकसद के लिए ये लाते हैं। यहाँ जो इस बाबा आदम ही निराला इस मुल्क में सियासत का, कि यहाँ ये 8, 10, 12 माफिया जो हैं, इनके खिलाफ जो आवाज़ निकलती है वो भी इन्हीं की आवाज़ होती है। सो आप इस तरह अंदाज़ा लगाएं कि जब किसान के गन्ने की बारी आती है तो ये अपने ही लोगों से बात उठवाते हैं कि हमारा गन्ना जनाब अली नहीं उठाया जा रहा। देखें, इस मुल्क में हर हुकूमत में ये आवाज़ उठी है कि गन्ने वालों के गन्ने की पेमेंट है, नवाज शरीफ के दौर से दूर गया, जनेजो के दौर से पहले की पेमेंटें अभी तक किसानों को नहीं मिली होंगी। ताकतवर लोग हैं। सब आपको धमकी दी, आपने शिकायत की काबीना के अंदर, उसके बावजूद चीनी की कीमतें बढ़ती चली जा रही हैं, हर रोज़ बढ़ती चली जा रही हैं। वज़ीर आज़म ने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं कहा। आप दोस्त थे उनके, आप बताएंगे वज़ीर आज़म, नाम ना बताएं जिसने आपको धमकी दी थी, ये बता दें वज़ीर आज़म ने क्या किया, क्या कहा, या कुछ नहीं किया? नहीं, कोई बात नहीं। शेख साहब ये बताएं, आपने ये भी कहा कि आप वाहिद आवाज़ थे काबीना में जिसने कहा कि गंदम को एक्सपोर्ट मत कर दिया और अब इंपोर्ट करने चले, आपके उस पर भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं। ये कैसे हो गया सारा का सारा मामला? देखें, एक्चुअली उन दौरान में मुर्गी की खुराक जो थी वो महंगी हो गई थी, इंपोर्ट करनी पड़ती थी। तो एक तो ये मुर्गी वाले जो है ना, मुर्गी वाले ले गए बहुत सारी गंदम, कितने टन ले गए मुझे नहीं पता। एक जो एक्सपोर्ट हुई उस वक्त ख्याल ये था, और अब भी बाज़ लोगों का ख्याल है कि मार्च में गंदम आ जाएगी। मैं समझता हूँ कि हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। मार्च में नई गंदम आ जाएगी, इतनी गंदम है हमारे पास, इतनी गंदम है। लेकिन ये जो कीमत बढ़ गई, कोई ट्रकों की हड़ताल हो गई, कुछ और मसले हो गए, गंदम की हमारे पास इतनी शॉर्टेज नहीं थी कि खुदा ना खास्ता को कहत पड़ने लगा था कि मसले। लेकिन कीमत जो थी वो लोगों ने जो एक्सपोर्ट की, अब ये मार्च से पहले पहले गंदम तो आ नहीं सकती। ये ना हो कि वही गंदम जो हमने एक्सपोर्ट की है वही दोबारा मिल जाए। ये क्योंकि मार्च से पहले पहले कोई एलसी, अगर आज एलसी खुले तो एलसी के भी 10-15 दिन लगा लें आप, और उसकी आमद का भी लगा लें तो 40-45 दिन लगते हैं। मार्च से पहले ये नहीं आएगी। अगर मार्च से पहले कोई चीज़ आ रही है तो उस पर कौम को और मुझे भी नज़र रखनी होगी कि ये कौन सी गंदम वापस आ रही है। सब ये आप आम बात कर रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि अगर मार्च से पहले गंदम आ गई तो जो सस्ती एक्सपोर्ट थी, हो सकता है कि वही महंगी इंपोर्ट दिखाकर इस कौम को बेच दी जाए, वो असल में एक्सपोर्ट हुई नहीं थी, इसलिए इस बात पर नज़र रखी जाए, आप ये कह रहे हैं? मुमकिन है ऐसा हो, मैं ये नहीं कह सकता कि श्योर हूँ मैं। देखें, अगर गंदम आनी है, अगर अब नई एलसी पे गंदम आनी है तो वो मार्च से पहले नहीं आनी। अगर मार्च से पहले नहीं आनी तो ये फरवरी में अगले महीने जो गंदम आ रही है, ये कौन सी गंदम है, इस पे नज़र रखनी होगी, और हम नज़र रखेंगे इंशाअल्लाह ताला। हम इतने मरे हुए नहीं है कि इस पे नज़र ना रखें। जैसे साहब, किसी चीज़ पर नज़र है कहाँ? चीनी की कीमतें भी बढ़ी जा रही हैं। बातें आपने खान साहब को नहीं बताई हैं, खान साहब को ये बातें नहीं समझ में आ रही हैं कि हो क्या रहा है उनकी हुकूमत में, उन्हें कुछ नहीं समझ में आ रहा। देखें, हमें सबसे पहले जिस चीज़ की ज़रूरत है इस हुकूमत में, हम इस के इत्तेहादी हैं और इमरान खान के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे साए की तरह। देखें, हमें उलझा दिया गया, पहले तो पंजाब गवर्नमेंट में लगा दिया गया। भाई, इमरान खान बार बार कह रहा है कि मैं बुजदार के साथ खड़ा हूँ। उसने कल मुझे कहा कि शेख रशीद, आपने कोई बुजदार से कमी कर दी है स्पोर्ट्स की। मैंने कहा नहीं जी, मैं बिल्कुल उसके साथ हूँ। प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ हमारी जो है बड़ी कमज़ोर हैं। हमारे दौर की प्राइस कंट्रोल कमेटियां जो हैं वो बड़ी कमज़ोर हैं। हमें जिस तरह ईसीसी को बैठना पड़ता है, सीसीआई को बैठना पड़ता है, हमारी प्राइस कंट्रोल कमेटियां इस तरह नहीं बैठी। और ये प्राइस कंट्रोल कमेटियां बननी चाहिए मुंतखब लोगों की, टेक्नोक्रेट्स की नहीं बननी चाहिए। जिस वक्त मुंतखब लोगों की प्राइस कंट्रोल कमेटियां बनेंगी, मैं देखता हूं किसी की क्या जुर्रत है डिप्टी कमिश्नर की या कमिश्नर की कि उसके हल्के में अगर हफ्ते के बाद प्राइस कंट्रोल कमेटी वाला उससे पूछ रहा हो कि बता भी गंदम का क्या भाव है, चीनी का क्या। 11 चीज़ें गरीब आदमी को चाहिए, 11 की 11 चीज़ें हर हफ्ते में या 15 दिन बाद प्राइस कंट्रोल कमेटी को डिप्टी कमिश्नरों से पूछनी चाहिए और मरकज़ से पूछना चाहिए। सूबों में मैं समझता हूँ फिर भी रियायत हो जाती है। मरकज़ की प्राइस कंट्रोल कमेटी इतनी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए और मुंतखब वज़ीरों की होनी चाहिए कि वो डिप्टी कमिश्नर और कमिश्नरों को सुबह लाइन में हाज़िर किया और बताए भी कि आटा किस तरह है, सफ़ेद किस तरह है, चक्की का किस तरह, पीला किस तरह है।
ये दिलचस्प बात है। अगर प्राइस कंट्रोल कमेटी के कोई इजलास हो नहीं रहे और जब कीमत अचानक गंदम की बढ़ी तो वज़ीर आज़म ने ये जिम्मेदारी कि प्राइस को चेक करें वो 2 लोगों की कमेटी को दे दी, और उन 2 लोगों का नाम है जहांगीर तरीन साहब और खुसरो बख्तियार साहब, जो कि बाकायदा तौर पर मीडिया पर तहरीक इंसाफ और हुकूमत का प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करके शुगर मिलों का दिफा करते हैं, ना कि अवाम का दिफा करते हैं कि भाई ये कैसे कम होनी है। जो पहले ही एक्सपोर्ट करा देते हैं, फिर इंपोर्ट हुकूमत के फैसले से पहले ही तरीन साहब अनाउंस कर देते हैं। कमेटियों के इजलास नहीं हो रहे, खान साहब ने इन 2 की कमेटी बनाई। देखें, किसी को भी नहीं लगाया हुआ। मैं ये समझता हूँ कि ईसीसी का मैं मेंबर हूँ, पैदाइशी मेंबर हूँ, शुरू से हर दौर में मैं मेंबर रहा हूँ और हर हुकूमत ने मुझे ईसीसी में रखा है। बेशक मैं रेलवे में हूँ या इंडस्ट्री में हूँ या इन्वेस्टमेंट में हूँ, अभी तक मैंने प्राइस कंट्रोल कमेटी की कोई मीटिंग नहीं की जी। ईसीसी के बाद हमेशा ये होता था कि एक प्राइस कंट्रोल कमेटी की 5-6 वज़ीर बैठ के, लेकिन मैं किसी प्राइस कंट्रोल कमेटी की मीटिंग में अभी तक शामिल नहीं हुआ। इसलिए मैं नहीं कहता कि खुसरो बख्तियार बैठा हुआ है या जहांगीर तरीन बैठा हुआ है। मुमकिन है इसको भी बाईपास इनको भी करते हों। शुगर माफिया इतनी स्ट्रांग है कि मुमकिन है इन दोनों अहबाब को भी, एहतराम काबिल एहतराम लोगों को भी वो बाईपास करते हों। मुल्क की 40% चीनी ये दोनों मिलके बनाते हैं, जहांगीर तरीन साहब और खुसरो बख्तियार साहब। एक ताकतवर वजीर है, एक ताकतवर वजीर आजम के ताकतवर दोस्त हैं, इन्हें भी कोई बाईपास कर देगा? मुझे नहीं मालूम। शेख साहब, साथ में ये बताइएगा कि प्राइस कमेटी की अगर मीटिंग ही नहीं होती तो ये खान साहब बार बार खबर आती है कि जी महंगाई बढ़ी है, वज़ीर आज़म ने बड़ा संजीदा किस्म का नोटिस ले लिया है, वज़ीर आज़म ने मीटिंग बुला ली है और अब कोशिश की जाएगी, फिर भी कीमतें बढ़ती रहती हैं। तो ये जब प्राइस कंट्रोल कमेटी के इजलास ही नहीं हो रहे तो ये खान साहब कौन सी कमेटी में फिर ये मीटिंग में तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करते हैं और एक्शन लेने का कहते हैं? मैं सारी ज़िंदगी प्राइस कंट्रोल कमेटी में, मुझे किसी ने प्राइस कंट्रोल कमेटी की मैंने कभी मीटिंग नहीं बुलाई और मैं ईसीसी का मेंबर हूँ। ईसीसी की मीटिंग से कभी मैंने गैर हाज़िरी नहीं की, लोग करते होंगे, लेकिन ईसीसी का मेंबर होने के बाद मैंने प्राइस कंट्रोल कमेटी की किसी मीटिंग में आज तक नहीं बैठा। शेख साहब, आखिर में मुझे बताइए, ज़रा इस काबीना में कोई आप जितना सीनियर वज़ीर नहीं है, जितनी दफ़ा आप वज़ीर रहे हैं, आपने मुख्तलिफ हुकूमतें देखी हैं। ये हुकूमत बयानिया लेके आई थी कि जी हमने एहतसाब करना है, आपने खुद ने हमारे पिछले प्रोग्राम में कहा कि एहतसाब का जो वादा था वो पूरा नहीं हुआ। अब क्योंकि अवाम को रिलीफ का वादा भी नहीं पूरा हो रहा, बाकायदा तौर पर इल्ज़ाम लग रहा है कि जो खान साहब के करीबी दोस्त हैं या तहरीक इंसाफ को फंडिंग करते रहे या खान साहब को हवाले से उन पर इल्ज़ाम लगते रहे, खान साहब कुछ नहीं कह रहे उन्हें और अवाम का बहुत बुरा हाल हो गया है। तो इस हुकूमत की तवज्जो अब कहाँ होनी चाहिए? गवर्नेंस पर और अवाम को रिलीफ देने पर होनी चाहिए, कहाँ होनी चाहिए? मेरे ख्याल में सिर्फ और सिर्फ अगर हम महंगाई को फोकस कर लें तो हम इंशाअल्लाह ताला 5 साल पूरे कर लेंगे, क्योंकि अपोजिशन को और एहतसाब के अमल को वहाँ से भी हमने कोई वसूल नहीं किया और इस वक्त लोग ये चाहते हैं और लोगों का गुजारा औकात जो है मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। अगर हम महंगाई पे काबू पा लें, इंशाअल्लाह ताला इमरान खान की हुकूमत 5 साल पूरे करेगी। बहुत शुक्रिया शेख रशीद साहब, और हम उम्मीद करते हैं कि आप महंगाई पर काबू भी पाएँ और ये हुकूमत अपने 5 साल पूरे भी करें।